के यूं तो हसीनों के इस गीत को मेरा निवेदन है भैया, सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। मुंबई वालों ने गीत बहुत पहले गाया, मुझे बड़ा पसंद है। दादा सुनिए। यूं तो हसीनों के महाजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा तुम्हें तो तुम लगे और भी प्यारे, पर उन्हें देख के देखा तुम्हें तो तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लो ऐसी तमन्ना, एक नहीं कई बार हुई। तो रात कली एक ख्वाब में आई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख उन्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का कई बार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। गीत को सुने रितेश भैया, सुने। श्री राम की विनय का कोई भाव ही नहीं, एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा, प्रसंग को बड़े गौर से सुनिएगा और अंत में आपको पता भी चल जाएगा कि गीत किसने लिखा है। सुनिएगा दादा, बहुत मजबूत होकर गीत को सुनिएगा दादा, और हिम्मत हो तो जवाब भी दीजिएगा। श्री राम की विनय का कोई भाव ही नहीं, सागर पर नम्रता का कुछ प्रभाव ही नहीं। भगवान जानकी को लाने के लिए जब पहुंचे सागर के पास, तो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। श्री राम की विनय का कोई भाव ही नहीं, सागर पर नम्रता का कुछ प्रभाव ही नहीं। श्री राम जी के रोष का ना पारावार था, श्री राम जी के रोष का ना पारावार था। कोदंड पर श्री मुख तीखा वो तैयार था। भगवान को धीरे धीरे क्रोध आना शुरू हुआ। भगवान ने अपना धनुष बाण निकाल लिया, कहा समुद्र अगर रास्ता नहीं देगा तो ऐसे जाने देगा। अब जब सागर ने देखा कि भगवान ने तीर कमान निकाल ली, तो सागर ने पार जाने का फिर यत्न बताया। सागर ने पार जाने का फिर यत्न बताया। शिवलिंग की करु पूजा भगवान को भाया। समुद्र मंथन, क्षमा करिए, सेतु बंधन निर्माण हो रहा है, लेकिन उस निर्माण में समस्या उत्पन्न हो गई कि भगवान का पूजन होना है और उस पूजन के लिए कोई एक ऐसा ब्राह्मण आना है जिसने कहीं और जाकर पूजन न किया हो। एक अजीब बात है,
अब भगवान सोच रहे हैं कि ऐसा कौन ब्राह्मण मिलेगा जो पूजन कराएगा, तो देखिए कौन मिला। कौन बेटे? श्री राम जी के रोष का ना पारावार था, कोदंड पर सिली मुक्ति खा वो तैयार था। सागर ने पार जाने का फिर यत्न बताया, शिवलिंग की करूं पूजा भगवान को भाया। और वहां उस पूजा में कौन ब्राह्मण आया? आचार्य दशानन को तब बनाया गया है। क्या बात? वो ब्राह्मण कोई और नहीं, वो था रावण। रावण को मारने की तैयारी हो रही है और रावण को ही बुलाया जा रहा है। और रावण अकेले नहीं आ रहा है, कैसे आ रहा है? कैसे? आचार्य दशानन को तब बनाया गया है, रावण के द्वारा जानकी को लाया गया है। रावण केवल अकेले नहीं, माता जानकी को भी लेकर आ रहा है। उस पूजन में तो हर भांति से शिवलिंग का सम्मान हो गया, हर भांति से शिवलिंग का सम्मान हो गया। श्री राम जी का पूर्ण अनुष्ठान हो गया। पर आकाश में हर देव अकस्मात रुक गए। क्यों रुक गए? क्यों? देवता सोच रहे हैं ये हो क्या रहा है, और क्यों रुक गए और कब रुक गए? आकाश में हर देव अकस्मात रुक गए, आकाश में हर देव अकस्मात रुक गए, आकाश में हर देव अकस्मात रुक गए। कब रुक गए? जब राम जी दशीष के चरणों में झुक गए। तो रावण में पुरोहित का भाव बहने लगा है, और हे राम तेरी जय हो वो रावण कहने लगा है। अचानक भगवान जब दशीष यानी रावण के चरणों में झुक गए, बेटे जब झुक गए तो देवता सोच रहे हैं क्या हो गया। रावण ने कहा, हे राम तुम्हारी जय हो, मैंने तुम्हारे जैसा नहीं देखा। एक तरफ मुझे बुला रहे हो मुझे ही मारने के लिए, और दूसरी तरफ मेरी तरफ नमन कर रहे हो। तो रावण विचार करके कह रहा है कि हे राम, हे राम। फिल्मी गीत कह रहा है कि रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, लेकिन रावण कह रहा है कि जीत लिए मैं साथ में आया। रावण ने कहा कि हे राम आज आपको झुका देखा तो मेरा दिल कह रहा है। क्या बेटे? जीत लिए मैं साथ में आया, लौट रहा तो हार हुई। जीत लिए मैं साथ में आया, लौट रहा तो हार हुई। और जीत हार की अदला बदली, जीत हार की अदला बदली, ना अयोध्या में ना लंका में, सागर के इस पार हुई। तो जीत लिए मैं साथ में आया, लौट रहा तो रावण का विचार देखिए। रावण ने कहा कि हे राम, मैंने तो भुज बल से, अपनी भुजाओं के बल पर, मैंने तो भुज बल से, वीरों के दल बल से धरती क्या त्रिभुवन को जीता, लेकिन आज हार गया सब, वार गया सब, हार गया सब, वार गया सब, पर जीत न पाया सीता। क्या बात बेटी? त्रिभुवन को तो जीत लिया लेकिन जानकी को नहीं जीत पाया। हार गया सब, वार गया सब, जीत न पाया सीता। तो आज इस रावण को क्रोध अनल पर
तल पर सीता की ये असुवन की धार हुई, तो जीत लिए मैं साथ में आया, लौट रहा तो हार हुई। नरेंद्र है, नरेंद्र लड़का और है। ये छोटा सा भैया जिसने कीर्तन में अभी बहुत जल्दी में पदार्पण किया है, नरेंद्र, बच्चे का नाम नरेंद्र है और इसने अभी अभी प्रारंभ किया है। ईश्वर ढेर सारी दुआएं हैं मेरी आपकी तरफ से, ईश्वर आपको बहुत आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके पुरस्कार के लिए। जब ये भैया कलाकार बन जाएंगे तो नरेंद्र मोदी कहलाएंगे। और क्या? देखिए रावण के भाव कैसे हैं। कैसे? रावण ने कहा, भाव न भाए बस, भाव न भाए बस, शीश चढ़ाए 10। मैंने भोलेनाथ को मनाने के लिए अपने 10 सर चढ़ाए, लेकिन भोलेनाथ तब भी प्रसन्न नहीं हुए ना। भाव न भाए बस, शीश चढ़ाए 10, लेकिन इस रावण को शीश झुकाना न आया, और छला छलिए लंका जलिए। आखिर भोलेनाथ क्यों प्रसन्न नहीं हुए? क्यों? छला छलिए लंका जलिए, कपि का स्वरूप बनाया। ये भोलेनाथ कोई और नहीं है, वही तो हनुमान बनकर आए हैं। और जब उन्हीं का बिगाड़ करने पर हम लगे हैं तो हमारा भला कैसे होगा? इसलिए ये भी सत्य है कि ये जो सीता है मेरे साथ, भेंट सीता से, भेंट सीता से, परिणीता से एक नहीं कई बार हुई, पर आज जीत लिए मैं साथ में आया, लौट रहा तो हार हुई। गीत की अंतिम पंक्तियां, और मैं कह रही थी कि आप एक पंक्ति सुनेंगे तो आपको पता चलेगा रचनाकार कौन है। हमने लिखा इसको, उसका जवाब कोई दे ही नहीं पाएगा। रावण ने कहा कि हे राम, आज मैं जान गया, आज मैं जान गया कि आप साधारण नहीं हैं। ना, आप साधारण नहीं हैं। कैसे हैं? कैसे? करुणा के सागर हो, करुणा के सागर हो, गुण में गुणागर हो, करुणा के सागर हो, गुण में गुणागर हो, सागर विनय के विमल हो, और पावन पारायण हो, नर हो नारायण हो, पावन पारायण हो, नर और नारायण हो, रघुकुल के राज कमल हो। क्या बात बेटे, समझे? राजकमल मेरा बचपन का नाम है। समझ गए होंगे आप। और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। देखिए जवाबी होती है, हर कलाकार अपने प्रतिस्पर्धा लगाता है मंच पर, लेकिन मेरा अपना मानना है जहाँ प्रेम में एकता है वहाँ कभी दुर्भावना नहीं हो सकती ना। और दादा के एक गीत नहीं, मैं कई गीत गाती हूँ। और क्या? लेकिन जवाबी में कोई कोर कसर कोई नहीं छोड़ता ना। और आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला भी होगा, और गाते भी रहेंगे। तो पंक्ति मेरी कह रही है, रावण ने कहा, पावन पारायण हो, नर और नारायण हो, रघुकुल के राज कमल हो। तो आज शांति समर्थक, शांति समर्थक, भ्रांति मिटाती ये क्रांतिमयी मनोहार हुई, तो जीत लिए मैं साथ में आया, लौट रहा तो
गीत अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर आप अपना आशीर्वाद दें। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत यूं तो हसीनों का है कदीनों का होते हैं रोज नजारे, पर तुम्हें देखा तो दिल यही बोला कि तुम लगे और भी प्यारे। क्या बात है। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना, बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना, एक नहीं 100 बार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। तीस संधाने गए राम के द्वारा। सुनो जवाब बिटिया। 31 संधाने गए राम के द्वारा, हर कर पर हर शीश पर एक नाभि पर मारा। हर कर पर यानी 20 भुजा पर, 10 सर पर और एक नाभि में। 10 शीश घायल होकर 10 शीश घायल होकर जमीन पर है गिर पड़ा। 10 शीश घायल होकर जमीन पर है गिर पड़ा। जिस ठौर पे खड़ा था वहीं पर वो गिर पड़ा। क्या बात है। भगवान ने लघुभ्रात लक्ष्मण को पठाया। लक्ष्मण ने आकर शत्रु को है शीश झुकाया। लंकेश अपने मुख से कुछ वरदान दीजिए, कुछ राजनीति कालनीति ज्ञान दीजिए। लक्ष्मण ने कहा कुछ राजनीति कुछ कालनीति का ज्ञान दो। तो रावण कहने लगा अंतिम समय में राजनीति क्या सिखाऊं। बस लक्ष्मण इतना ध्यान रखना कि कभी कोई शुभ काम कल पे मत टालना। मैंने भी कल पर टाल दिया। अरे दिल के अरमा दिल दुखाते रह गए, धाक हम अपनी जमाते रह गए। स्वर्ग की दूरी भी तय कर ली मगर चांद के धब्बे मिटाते रह गए। स्वर्ग की दूरी भी तय कर ली मगर चांद के धब्बे मिटाते रह गए। अरे शीश 10 हमने चढ़ाए शंभ पर, 11वां मस्तक चढ़ाते रह गए और ला सके ना क्षीर सागर भूमि पर, स्वर्ग तक सीढ़ी लगाते रह गए। स्वर्ग तक सीढ़ी लगाते रह गए। तब क्या इतना कठिन गाना तुमने गा दिया है कि आज प्रतिज्ञा अपनी तोड़ रहा हूं, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूं, कापी ऊपर रख रहा हूं।
से कहा कि कल पे मत छोड़ना। और जब लक्ष्मण जाने लगे तो रावण ने कहा रुको लक्ष्मण रुको। कहा बोलिए महाराज क्या कहना है। कहा तुम्हारे बड़े भैया ने मुझे मार तो दिया है, जीत लिया है, लेकिन जीत लिए बिटिया, जैसे तुम स्पष्टवादी हो वैसे मैं भी स्पष्टवादी हूँ कि तुम्हारा गीत इतना कठिन है कि पहली बार सन 90 के बाद पहली बार कापी उठा रहा हूँ। लक्ष्मण तो रोक लिया और लक्ष्मण से कहा कि तुम्हारे बड़े भाई ने मुझे मार तो दिया, जीत गए हैं, लेकिन एक बात लक्ष्मण ध्यान रखना। क्या? हार की जीत बनी है मेरी, हार की जीत, हार ये जीत बनी है मेरी, जीत के भी वो हार गए। हार ये जीत बनी है मेरी और जीत के भी वो हार गए। मायावी से हार ये जीत बनी है मेरी, जीत भी उनकी हार हुई। मायावी से मायापति की क्रांति बिटिया सुनो, मायावी से मैं मायावी हूँ और तुम्हारे बड़े भाई मायापति हैं। मायावी से मायापति की माया भी लाचार, मायावी से मायापति की माया भी लाचार, हार की जीत हुई है परमात्मा है। वो तुम्हारे बड़े भाई वो परमात्मा है जो अकेला होता है सृष्टि भर में। तो सोचो क्या मैं साधारण हूँ? क्या मैं साधारण हूँ? मैं ही तो कारण हूँ। क्या मैं साधारण हूँ? मैं ही तो कारण हूँ। धरती पे ईश्वर आया और मैंने ही वन में बुलाया, दर दर भटकाया, ईश्वर को खूब रुलाया, ईश्वर को खूब रुलाया।
वंदना वंदक की, बड़े बड़े वंदना करते हुए हार गए, बुला नहीं सके। वंदना वंदक की, अर्चना अर्चक की, वंदना वंदक की, अर्चना अर्चक की, भक्तों की भक्ति बेकार हुई। भक्त नहीं बुला सके, मेरा विभीषण भाई भक्त है, वो नहीं बुला सका, लेकिन मैंने बुला लिया। ये बात वंदना वंदक की, अर्चना अर्चक की, भक्तों की भक्ति बेकार हुई। हार की जीत हुई है मेरी, हार की जीत हुई है मेरी, जीवन की हार। क्रांति बिटिया, थोड़ी सी रावण ने बुराई भी कर दी भगवान की, भगवान श्री राम की। क्या बुराई की? क्या? वो तो भयहारी है, क्या बात है? वो तो भयहारी है, मर्यादा धारी है, पर कार्य निशंस कराया। एक काम गलत करा दिया तुम्हारे रघुवर ने, एक काम गलत करा दिया। क्या? क्या? कार्य निशंस कराया। यज्ञ से जन्म में है, उनका जन्म यज्ञ से हुआ, यज्ञ से जन्म में यज्ञ के रक्षक है, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ से जन्म में है, यज्ञ के रक्षक है, पर यज्ञ विध्वंस कराया। मेरा भी यज्ञ विध्वंस करा दिया, और मेरे पुत्र मेघनाथ का भी यज्ञ विध्वंस करा दिया। यज्ञ के रक्षक, यज्ञ से जन्म में है, यज्ञ विध्वंस करा। मान किया, नारी का मान किया। कहाँ पर? अहिल्या कथन की थी, उसको फिर से नारी बना दिया। यहाँ तो नारी का मान किया, मान किया, अपमान किया, नारी का अपमान भी कर दिया। अगर कोई नारी तुमसे विवाह करने आई थी तो समझा बुझा के लौटा देते, उसके नाक कान कटवा लिए। मान किया, अपमान किया, घायल नारी, घायल नारी मनुहार हुई। हार ये जीत हुई है मेरी, जीत भी उनकी हार हुई। बेटिया, ईमानदारी से जवाब दे रहा हूँ। जैसे तुमने अपने गीत में मेरा नाम सेट किया है, देखो कैसे हम सेट कर रहे हैं। देवता सारे ये देवता सारे
बंदी हमारे, देवता सारे ये बंदी हमारे ये, देवता सारे ये बंदी हमारे ये, स्वर्ग में धूम मचा दी, स्वर्ग तक धूम मचा दी। क्या बात है? स्वर्ग में धूम मचा दी। और इस धरती पे छोटा सा सागर है ये, सेतु बनाया है तब पार आया है, ऐसी मैंने क्रांति रचा दी। क्या बात है ग्रुप, कह गए ये है सेतु बनाया है, सेतु बनाया है तब पार आया है, ऐसी है क्रांति मत रचा दी। राजकमल बिनु सेतु के सारी, राजकमल बिनु सेतु के, राजकमल बिनु सेतु की निश्चल सेना भव से पार। वो परमात्मा है, अंतर्यामी परमात्मा है, उनको इस छोटे से समुद्र पर, इस छोटे से समुद्र पर पुल बनाने की जरूरत पड़ी और हम सारी निश्चल सेना के सहित बिना पुल के उस पार जा रहे हैं, भव सागर से पार। जीत भी उनकी यहीं से हम आदेशानुसार नए कलाकारों को थोड़ा थोड़ा मौका दे रहे हैं।